जय हिंद। मैं राजेश कुमार महतो आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का विषय है शब्द और उसके भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द किसे कहते हैं, इसका परिभाषा और उदाहरण के साथ इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे घर, घ और र दो अलग अलग वर्ण मिलकर एक शब्द बना है घर, जिसका अर्थ होता है कि जहाँ पर हम रहते हैं। हल, जल, कमल, शेर, पागल, हाथी, आम, तोता, मोर। इसी तरह से दैनिक जीवन में हम सब कई सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक वर्ण से निर्मित शब्द न और वह है। न का अर्थ नहीं। नहीं के शॉर्टकट में कभी कभी हम लोग नौ का प्रयोग कर लेते हैं और के लिए वह का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने चावल खाया, न की रोटी। यहाँ पे न का क्या अर्थ है? नहीं। राम, लक्ष्मण व सीता वन गए। इसका अर्थ क्या है कि राम, लक्ष्मण और सीता वन गए। एक वर्ण से भी यदि कोई सही अर्थ निकल सके तो उसे हम शब्द के कैटेगरी में डाल सकते हैं। स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। निर्माण, गठन या बनावट की दृष्टि से शब्द को तीन वर्गों में बांटा गया है: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूप के प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के दृष्टि से भी शब्द को चार वर्गों में बांटा गया है: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। चलिए एक एक करके हमको सबके बारे में समझना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में अगर सभी के बारे में बात करेंगे तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के वीडियो में केवल बात करेंगे स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के बारे में। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के अर्थात मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि तत्सम दो शब्द से मिलकर बना है: तत् जोड़ सम। तत् का अर्थ होता है उसके मतलब संस्कृत के, सम मतलब समान। यानी जो शब्द संस्कृत के समान है और हिंदी में भी उसका वैसे ही मूल रूप में प्रयोग किया जा रहा है, वैसे शब्दों को क्या कहेंगे? तो वैसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे माता, जल, अग्नि, क्षेत्र, वायु, तप, दान, अन्न, अंग, रात्रि, विश्राम, गृह, सत्य, हानि, सूर्य, उदार इत्यादि। ये इतने सारे जो शब्द हैं, ये संस्कृत में भी माता को माता बोला जाता है, जल को जल बोला जाता है, अग्नि को अग्नि बोला जाता है, और इसका हम लोग सीधा प्रयोग हिंदी में भी कर लेते हैं। तो तत्सम शब्द का क्या अर्थ हुआ? जो संस्कृत का मूल शब्द है वही हिंदी में प्रयोग होने लगा, तो वैसे शब्दों को तत्सम शब्द कहेंगे। अब बात करते हैं तद्भव किसे कहते हैं। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत का ही वो शब्द है, लेकिन संस्कृत का मूल रूप में अभी नहीं है, वह रूप परिवर्तन होने के बाद हिंदी में प्रयोग हो रहा है। तद्भव दो शब्दों से निर्मित है: तत् जोड़ भव। तत् मतलब उससे, भव मतलब निर्मित, उससे अर्थात संस्कृत से निर्मित। तद्भव शब्द भी संस्कृत से ही निर्मित शब्द है, लेकिन हिंदी में परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए कुछ उदाहरण के साथ तद्भव शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आग, आग तद्भव है जो कि संस्कृत के मूल रूप अग्नि से बना है। खेत जो संस्कृत के क्षेत्र से बना है। रात जो संस्कृत के रात्रि से बना है। सूरज सूर्य से बना है। अंधेरा अंधकार से, आठ अष्ट से। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? तो तत्सम
अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, सूर्य यह संस्कृत का मूल शब्द है और मूल शब्द का परिवर्तन रूप तद्भव है। यानी कि अग्नि को अग्नि से आग बन गया, क्षेत्र से खेत बन गया, रात्रि से रात बन गया, सूर्य से सूरज बन गया, अंधकार से अंधेरा बन गया, अष्ट से आठ बन गया। कहने का अर्थ यह है कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है? तो तत्सम और तद्भव में यही अंतर है कि तत्सम संस्कृत का मूल शब्द है और तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं तत्सम और तद्भव का। याद रखने वाला चीज़ यही है कि तत्सम संस्कृत का मूल शब्द होता है और तद्भव तत्सम का विकृत रूप होता है या परिवर्तित रूप होता है। जैसे अश्रु का आंसू, काष्ठ काठ, उज्ज्वल उजाला, उत्तिष्ठ उठना, उच्च ऊंचा, कूप कुआं, ओष्ठ ओंठ या होठ, काक कौआ, कंठफल कटहल, करपास कपास, छत्रक छाता, छिद्र छेद, जिह्वा जिभ, घृत घी, अक्षी आँख, आमलक आंवला, आश्चर्य अचरज, अम्लिका इमली, अंगुली उंगली, कर्ण कान। इसी तरीके से और भी तत्सम और तद्भव का एक सूची तैयार किया गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिस शब्द का जन्म अपने देश यानी भारत में हुआ है वैसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। दूसरी भाषा से लिए गए शब्द भी देशज कहलाएंगे यदि उस भाषा की उत्पत्ति भारत में हुआ है। यानी कि आज हम हिंदी में जितने सारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वह किसी दूसरे भाषा से लिया गया है और उस भाषा का जन्म हमारे देश भारत में हुआ है तो वैसे शब्दों को भी देशज शब्द के कैटेगरी में रखा जाएगा। चलिए कुछ उदाहरणों के द्वारा देशज शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, खटखटाना, गिड़गिड़ाना, उड़द, चूड़ी, खर्राटा, ठठेरा, भोंपू, चटपटी, पापड़, लोटी इत्यादि। यह सभी शब्द क्या है? वो देशज शब्द हैं। अब बात करते हैं विदेशज शब्द किसे कहते हैं। विदेशी जातियों के संपर्क में आने से उनके भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्दों जिनका जन्म विदेश में हुआ है विदेशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेलीफोन, मोबाइल, ब्लूटूथ, रेडियो, स्टेशन, टीवी, चैनल, एंकर, रिक्शा, पुलिस, कोर्ट, वार्ड इत्यादि। तो ये सब जो शब्द हैं ये सभी शब्द भारत के नहीं हैं, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं, लेकिन आज धड़ल्ले से हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। इन सभी शब्दों को विदेशज शब्दों की सूची में रखा जाएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विदेशज शब्दों की सूची बनाई गई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उर्दू, कैंची, कुली, कुर्की, चाकू, चम्मच, चेचक, तलाश, तोप, नौकर, बहादुर, बेगम, मुगल, सुराग, ये सब तुर्की शब्द हैं। यानी कि यह तुर्की भाषा से आया हुआ शब्द है जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अरबी शब्द अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर, आदमी, आफत, इज्जत, इलाज, ईमान, औरत, कब्र, किताब, कुर्सी, दुनिया, मौलवी, जलेबी, जहाज, तकदीर, फैसला, मुहावरा, लिफाफा, शराब, हौसला इत्यादि। चलिए अब कुछ फारसी शब्दों को देखते हैं। जैसे आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़, कारीगर, किशमिश, कुश्ती, खुदा, गरम, गवाह, गिरफ्तार, गुलाब, चादर, चश्मा, जुलूस, जिंदगी, दरोगा, दवा, दिल, दीवार, दुकान, बीमार। इस तरीके से ये जो शब्द है ये सभी शब्द फारसी शब्द हैं। और आज अंग्रेजी में भी बहुत सारे शब्द हैं जिसे हम लोग धड़ल्ले से हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स, डिप्टी ऑफिसर, वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, पिन, पेपर, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज,
अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन, वार्ड, मलेरिया, कैंसर, पैंट, शर्ट, स्वेटर, प्लेट, मोटर, स्कूटर, बैटरी, इंजन, टिकट। इसी तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी से आए हैं और उसे हम लोग हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। तो इन सभी शब्दों को क्या कहेंगे? इन सभी शब्दों को विदेशज शब्द कहेंगे। अब बात करते हैं संकर शब्द किसे कहते हैं। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने नए शब्द को जिसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है संकर शब्द कहा जाता है। चलिए कुछ संकर शब्दों के उदाहरण देखते हैं। जैसे मोटर गाड़ी, इसमें मोटर अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी देशज शब्द है। वोट दाता, वोट अंग्रेजी शब्द है और दाता तत्सम शब्द है। थानेदार हिंदी और फारसी से मिलकर बना है। लाज शर्म, फैशन प्रेस, बदहजमी, ये जो है अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर बना है, हिंदी में उसे जाता है। तो ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहेंगे। संकर शब्द किसे कहेंगे? दो अलग अलग भाषाओं से मिलाकर कोई नया शब्द बनाया जाता है और उसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उन सभी शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मच्छरदानी, मच्छर और दानी, चालबाज, राजमहल, इस तरीके से बहुत लंबी सूची है। आज के वीडियो में हमने बात किया स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के जो चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, विकारी और अविकारी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का शिकवा, शिकायत या सुझाव के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।